ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इस खुलासे से भारत में मौजूद मोदी के सियासी दुश्मनों की नींद उड़ गई है। इस खुलासे से पाकिस्तान में मुनीर और शहबाज की बेचैनी बढ़ गई है। यह खुलासा इंडियन एयरफोर्स के राफेल लड़ाकू विमानों पर हुआ है। लेकिन पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर मैसिवली डिस्कस होने वाली एक स्टेटमेंट है, उसके बाद सवालात का सैलाब आया हुआ है, बौछार है। बल्कि ये सवालात नहीं है, ये सिस्कियां हैं, ये चीखें हैं, ये दर्द हैं, ये कहानियां हैं जो कि बताई जा रही हैं। यानी सीने चीर कर लोगों ने सबके सामने रख दिए हैं। और ये सिर्फ 5% है। ये 5% वो कहानियां लोग बता रहे हैं सोशल मीडिया पर आकर। अभी 95% पता ही नहीं है। तो ये चल रहा था मामला। लेकिन अब जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो यकीन माने रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यकीन माने आंखें नम हो जाती हैं, अपनी चीखें निकल जाती हैं। इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये इस मुल्क के अंदर हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हवाई युद्ध की तस्वीर अब और भी ज्यादा साफ होने लगी है, क्योंकि पाकिस्तान के कुछ एयरफोर्स के अधिकारी उस सच्चाई को स्वीकारने लगे हैं जो भारत तो पहले दिन से कह रहा था, लेकिन पाकिस्तान इनकार कर रहा था। हाल ही में पाकिस्तानी एयरफोर्स से रिटायर्ड एयर कमोडोर खालिद चिश्ती ने एक बड़ा कबूलनामा किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने अपने पूरे F-16 फ्लीट को उस दौरान जमीन पर रख दिया। यह सावधानी नहीं बल्कि डर की वजह से था। शिकंजे में आ गया है। अमेरिकी मीडिया पर चलने वाली एक वीडियो ने पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील कर दिया है। उस रात को हवा में थे, लेकिन थोड़ी सी लिमिटेशन के साथ थे। लिमिटेशन ये थी कि राफेल हवा में है, जिसके पास 150 से ज्यादा किलोमीटर दूर का बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। बिल्कुल ठीक। जब राफेल, आपको याद होगा, नहीं आया था, अभिनंदन का वाकया होता, तो मोदी ने कहा था कि अगर हमारे पास राफेल होते, वो राफेल का मतलब कोई ये नहीं था कि डेकोरेशन चाहिए था, उसको पता था कि 150 किलोमीटर का मिसाइल उस पर लगा होना था जो हमारे जहाजों को मार सकता। वाली बात नहीं कर रहे थे। तो ये उन्होंने एक अजीब सी बात कर दी। हालात किस तरफ जा रहे हैं और क्या सूझी है, मुझे समझ नहीं आती कि क्यों इस किस्म के बयान की ज़रूरत पड़ी उनको। ठीक है, इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे बयान दे दें जो कि मज़ीद उलझने पैदा करे। कौन सी बात किस वक्त कहनी चाहिए और करनी चाहिए। बिल्कुल। और ये काफ़ी हसास मामलात हैं। इन मामलात में आप इतना कैजुअल हो के स्टेटमेंट्स नहीं दे सकते। मतलब पाकिस्तानी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ इनको सुन ले, ये क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। अब आप किसको दोषी, हमारे पूरे पाकिस्तान जाए ना इंडिया से, हम नहीं जीत सकते, हमारी औकात नहीं है, सीधी बात है। हमें उन लोगों ने ऐसे दिया है ना, हमारी नस्ल तो नस्ल पैदा हुई ना, हम इंडिया से नहीं जीत सकते। इंडिया हमारे बाप थे और बाप रहेंगे। ये हमें टीम ने हमारी ये बता दिया। अबे कब तक हम रोएंगे यार, लाशें हम उठा रहे हैं, हमारे को कौन सी खुशी है यार, हमारे पाकिस्तान में मुल्क में कभी जनाजा निकाल दिया। ऐसे कौम है यार, हम कौम कहाँ जाए, ये बताओ, ये मुझे जवाब चाहिए। ये हमारे जो हुक्मरान बैठे हुए, इनसे जवाब चाहिए। ये टीम है, हम इंडिया के मुकाबले के, हम इंडिया के जूते के बराबर नहीं है। मैं आज हल्फन कहता हूँ, इंडिया आई लव यू यार। तुम लोग F-16 जो पाक फिजाइया के पास है, वो तकरीबन 70 किलोमीटर के करीब हमारा मिसाइल है, जो मैक्सिमम है। तो अगर आप 150 किलोमीटर से दुश्मन आपको मार सकता है, तो आपको 70 तक तो नहीं जाने देना, उससे पहले वो आपको मार देगा। 44 साल हो गए हमारे पास तकरीबन F-16 को आए माशाल्लाह। तो बैटल टेस्टेड जहाज है, बहुत काम किया इसने, कुछ शक नहीं। लेकिन उस दिन क्योंकि हमने राफेल को टारगेट करना था और MiG-29, मिराज 2000, Su-30 टारगेट करना था, इसकी रेंज उतनी नहीं थी। कारण था भारत के राफेल जेट्स पर लगे मैट्योर मिसाइल की लंबी रेंज और बेहतर क्षमता। पाकिस्तान के एयरफोर्स के रिटायर्ड अधिकारी कहते हैं कि F-16 पर लगे AMRAM मिसाइल की रेंज करीब 70 से 100 किलोमीटर तक थी, जबकि राफेल के मैट्योर मिसाइल की रेंज 120 से 200 किलोमीटर तक। ये इतना बड़ा अंतर है कि पाकिस्तानी पायलटों को लगता था कि वो लड़ाई शुरू होने से पहले ही निशाना बन सकते हैं। इससे साफ होता है कि आधुनिक हवाई युद्ध अब सिर्फ पायलट की कुशलता या विमान की चपलता पर नहीं, बल्कि रेंज, फर्स्ट शॉट एडवांटेज, मिसाइल की नई स्केप जोन जैसी तकनीकी बातें फैसला करती हैं। तो उनको ये ज़ेब नहीं देता कि वो इस किस्म की बात करें जो कि कहते हैं ना कि आग को मजीद भड़काने वाली बात है। तो थोड़ा बहुत एहतियात ज़रूरी है। और फिर वो कहते हैं कि बस मैं अपनी बात पे डटा हूँ, मुझे कोई नदामत भी नहीं है अपनी बात। क्लैरिफिकेशन में भी फर्दर मजीद ऐसी बातों का एडिशन होता है। इंसान अगर कोई ऐसी बात कर देता और समझता है कि उससे और मसाइल पैदा हुए हैं, तो इंसान कहता है जी माजरत चाहता हूँ, बात शायद मेरा कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट था, मैं समझा नहीं सका।
या चले खामोश ही रहे, मालूम इसका फायदा किसको होने वाला है। पता नहीं, आई डोंट नॉट नो। जो दावा किया है ना कि हमने मार्का हक में भारत के इतने राफेल त्यारे गिरा दे हैं, सब झूठ है और ये पाकिस्तान का एक प्रोपेगेंडा है और उसकी अब कलई खुल गई है। मालूम ये होता है कि कोई पाकिस्तान ने राफेल त्यारा नहीं गिराया। सही। दोस्तों, भारत की जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसने 28 अरब डॉलर के 114 राफेल फाइटर जेट्स की क्लियरेंस दे दी है और ये सारे जो इसकी प्राइसिंग तो नहीं पूरी प्रॉपर पता, लेकिन दे हैव ऑल क्लियर्ड। और ये प्रपोजल बड़ा पुराना था। ये इंडिया ने जंग के बाद ये सोचा है कि उनको मज़ीद जहाज़ चाहिए और ये आप समझ लें, ये पता कितना पैसा बनता है। दिस इज़ 3.25 ट्रिलियन इंडियन रुपीज़। यानी कि इंडिया ये समझ रहा है कि मुझे एयरफोर्स पे इतना पैसा लगाना है। इंडिया ये समझ रहा है कि मुझे 3.25 3.25 ट्रिलियन इंडियन रुपीज़, यानी कि अगर इसको मैं पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से भी करूं, अगर डबल ये है तो आपको पता है ये तकरीबन 6-7 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं। हाफ ऑफ पाकिस्तान बजट मेरा ख्याल है दे आर इनटू दिस गेम। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, इस खुलासे के बाद इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है और सभी चीख पुकार में लग गए हैं कि ऐसी बात है तो पहले क्यों नहीं बताई गई और इस तरह की बातें खुलेआम नहीं की जाती। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी इस वक्त चीख पुकार मचा रहे हैं, क्योंकि ऐसी बात करने वाला कोई दूसरा नहीं जो बात को झुठला दे, क्योंकि ये बात सिर्फ वही कर सकता है जो वहाँ पर था और ये काम करने वाला खुद पाकिस्तानी एयरफोर्स का चीफ कमांडर है। जी हाँ दोस्तों, अब ये रिटायर होने के बाद इस तरह की खुलासे कर रहा है जिससे इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मातम मची हुई है। जिस तरह से ये लोग रिटायर होने से पहले अपने देश की देशभक्ति दिखाते हैं, रिटायर होने के बाद उसी देश को नंगा कर देते हैं। हर बार झूठ पर ही ये लोग युद्ध देते हैं, कभी जीत नहीं पाए, लेकिन झूठ बोल बोल कर पूरी दुनिया में अपनी इमेज बनाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है? वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि सिर्फ इतने के तो ये मेरा ख्याल है ये वो ख़रीद रहे हैं। ठीक है जी। इंडियन एयरफोर्स जो है वो कह रही है कि हमें शॉर्टफॉल फाइटर जेट्स की और 42 कॉम्बैट स्क्वाड्रन चाहिए लेकिन इंडिया के पास 29 स्क्वाड्रन्स हैं। इनको 42 कॉम्बैट स्क्वाड्रन्स चाहिए, 42 कॉम्बैट स्क्वाड्रन्स और 29 स्क्वाड्रन्स उनके पास मौजूद है। जफर अली साहब, आप क्या देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि हुकूमत नाकाम होगी टैकल करने में? जी हाँ, मेरे ख्याल में इन्होंने बड़ा ठीक एनालिसिस दिया है कि कितने लोग हैं जो इनको कंट्रोल कर सकते हैं और इस वक्त कितने कम हैं और वो क्यों कि वो मुख्तलिफ जगहों पे बटे हुए हैं। देखिए, मैं एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ, मूड ऑफ द नेशन क्या है, सेंस क्या है, फीलिंग्स क्या है इस वक्त, वो बड़ा फर्क पड़ता है।